मैं हूं जावेद अख्तरवान, आप देख रहे हैं केबल न्यूज़ नेटवर्क। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ज़िला इंतज़ामिया के तावन से शानदार इंतजाम किए, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार इस ज़िम्मन में खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनिल सईद, असिस्टेंट कमिश्नर अंजा अब्बासी, RWMC के मैनेजर वलीद अहमद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अटक ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने भरपूर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तमाम अलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया गया और इसके साथ अवाम में डिस्पोजेबल बैग्स भी तकसीम किए गए ताकि बर वक्त सफाई अंजाम पा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनिल सईद और ज़िला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुतल्लिक अफसरान के हमरा फील्ड में वक्त गुजारा और सफाई के अमल की निगरानी की। उन्होंने कहा कि ईद के मौका पर दफ़ा 144 के तहत ज़िला भर में नदी नालों दरियाओं में नहाने और मैकेनिकल झूलों को इस्तेमाल पर पाबंदी थी और इस पाबंदी पर मौसर तरीके से अमल करवाने के लिए इंतज़ामिया के अफसरान वहाँ मौजूद रहे, जिसकी बदौलत डूबने के वाक़यात रोनुमा नहीं हुए। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ज़िला अटक में दरियाओं के साथ रेस्क्यू 1122 के स्टेशंस कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अटक ने कहा कि इसके अलावा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अमला भी सड़कों और लारी अड्डों पर मौजूद रहा। राव आतिफ रजा ने कहा कि ईद उल अज़हा के दिनों में ज़िला भर के अस्पताल भी हाई अलर्ट पर रहे। मुकम्मल रिपोर्ट देखें इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने इसको इफेक्टिवली मॉनिटर किया। हमें गाइडेंस रही अपने कमिश्नर साहब की और ऊपर से हुकूमत पंजाब की, वो तकरीबन आफ्टर एवरी और हमसे रिपोर्ट लेते थे। तो ये आज हमने तमाम लोगों को, जो मेरे ये हीरोज़ बैठे हैं सैनिटरी वर्कर्स, इनके ऑनर में हमने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी ताकि हम तमाम लोगों तक पहुँचाएँ कि ये तो एक स्पेशल एक्टिविटी थी। अदरवाइज़ रूटीन में भी हम यही करते हैं। कंप्लेंट्स हमारी सेल 1139 फुली एक्टिव होता है। RWMC का, हमारी MCs की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और ज़िला कौंसिल के जितने भी हमारे एमरजेंसी नंबर्स हैं या सैनिटेशन सर्विसेज से मुतालिक जितने भी नंबर्स हैं वो हर टाइम एक्टिव होते हैं। आप कंप्लेंट करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो क्लियर हो जाते हैं। फिर इसी तरह क्लिनजिंग ऑफ रोड्स, इसी तरह फिर हमारी कम्युनिटी, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी जो हमारी सिविक सेंस है, ये प्रोग्राम ने उसको भी काफ़ी ज़्यादा उजागर किया। लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए इसकी बहुत ज़्यादा प्रेज़ की और ये टेंजिबल एविडेंस है आप सब लोगों के सामने कि आप लोगों ने खुद भी कहीं कोई गंदगी महसूस नहीं की होगी। और ये हमारा डेली रूटीन का काम है कि हम लोगों तक जो हमारा सफाई निस्फ़ ईमान है, बेसिक सर्विसेज पहुँचाएँ। तो मैं इसमें अपनी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अटक की आवाम को का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इस पूरे उसमें प्रोसेस में ताउन किया और इज्तिमाई कुर्बानियाँ जहाँ भी थीं वो हमने इमीडिएटली विदिन 15 मिनट्स हमारी रिस्पांस होता था कि जब वहाँ से हम रिमूवल कर देते थे। और हमारा पूरा सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोग्राम था ये सारा, जिसमें कि हमने सैनिटेशन, और इंशाल्लाह ये विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्दर मैच्योर होगा और मैच्योरिटी के साथ साथ जो है लोगों को हम बेस्ट जो डोर स्टेप हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो साथ में इन लोगों का, मेरे जो बाकी जिन्होंने 47 और 49 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम किया, आप जाके देखें कि कहीं भी आपको कहीं भी गंदगी के आसार नहीं मिलेंगे। हमारी तमाम जितनी भी इधर कोशिशें थीं और ये खिदमात थीं इन तमाम सैनिटरी वर्कर्स की, वो तमाम हमारे ये सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए भी लाहौर सेंट्रल कंट्रोल रूम जो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आला साहबा की सुपरविजन में चल रहा था, चीफ सेक्रेटरी साहब की सुपरविजन में चल रहा था, वो तमाम मेजर रोड्स की भी सुपरविजन कर रहे थे। हमने जगह जगह कैंप्स लगाए हुए थे। वहाँ हम लोगों ने ये सफाई सुथराई के लिए जितने भी हमने डिस्पोजेबल बैग्स हैं ये भी हर जगह हमने प्रोवाइड किए। तो दूसरी बात, आप लोग भी अटक के रहने वाले हैं, आप लोगों को भी आइडिया होगा कि मेरी पूरी टीम
जो ईद पे हम लोग यहाँ मौजूद रहे। हमने हॉस्पिटल्स में इंश्योर किया कि तमाम सर्विसेज अवेलेबल रहें, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पर अक्सर औक़ात माइनर इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं, ताकि इमीडिएटली सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। दूसरा बड़ा जो थ्रेट है, आप लोग जो इधर के रहने वाले हैं, आप लोगों को आइडिया होगा कि जो हमने बैन किया हुआ था दफ़ा 144 लगा के स्विमिंग एंड बाथिंग पे, हमारा इंडस रिवर हमारे यहाँ तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में। इस तरह गाजी ब्रोता चैनल है, वो 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। दूसरे मिनी डैम्स बेतहाशा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम सूसन लेडी ऑफिसर्स ने ईद के पूरे दिन, नेक्स्ट डेज, सेकंड डे और थर्ड डे मुसलसल ड्यूटी की है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है टूरिस्ट का ईद के ऊपर। हीट वेव भी बड़ी सवेर थी, खुसूसन नौशहरा वाली साइड से, कोहाट वाली साइड से लोग इस तरफ आते हैं बहुत ज़्यादा, खुसूसन अटक खुद के मुकाम पे, विशालगढ़ पे और बरोता वाली साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंगल इंसिडेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ कि हमने, क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले यहाँ बहुत ज़्यादा डेथ्स होती थी। हमने 2022 का भी डाटा निकाल के देखें या उससे पहले का एवरेज आपको 15 से 20 डेथ्स इन ईद के त्योहारों में आपको हो जाती हैं। तो मैं ये आपके तवज्जुह से ये भी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन दिस समर सीजन ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड सेक्शन 144 के इट इज़ कम्प्लीटली बैन ऑन गोइंग नियर टू दीज places, especially on river Indus and गाजी बरोता चैनल एंड बिग डैम्स जितने भी हैं हमारे यहाँ। उसमें छोटी सी गलती की वजह से पूरी फैमिली को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें वाइड करें कि पीके के वाम भी जो हमारी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि काइंडली ये रिस्क ना लें। बोट्स काफ़ी दफ़ा कोलैप्स कर जाती हैं। हमने जितने भी विदाउट लाइसेंस हैं उनको सील किया हुआ है। काफ़ी मैकेनिकल राइड्स हैं दरियाओं के किनारे जो विदाउट लाइसेंस ऑपरेट करते हैं, उनको हमने सील किया हुआ है कि वो इस तरह का काम ना करें जिससे इंसानी जान खतरे में जाए। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ और हम आइंदा पूरे समर सीज़न में ये हमारी तरफ से दफ़ा 144 इम्पोज है। और तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो इन अनसेफ प्लेसेस के ऊपर मत जाएं और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मुश्किल पैदा ना करें। एंड द थर्ड वन इज़, हमने जी आज भी एक आप लोगों के उसमें आप लोगों के नॉलेज में होगा कि ओवरलोडिंग की वजह से छत के ऊपर मुसाफिर बैठे होते हैं, उनकी वजह से एक इंसिडेंट हुआ है हाफिजाबाद के पास, उसमें कुछ डेथ्स हुई हैं। तो ये हमने सेक्रेटरी RTA हमारे जो मैं खुद उसका चेयरमैन हूँ, हमारी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, और हमने पुलिस वालों के साथ मिलकर एक फुल फ्लेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेफ्टी की कैंपेन चलाई हुई है। कहीं भी आपने देखा होगा कहीं भी ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग हमने नहीं होने दी। काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट इसको लगते हैं। CPEC रूट इससे गुजरता है, फिर GT रोड है, फिर कोहाट पिंडी रोड है और दूसरे M1 मोटरवेज़ है, हज़ारा मोटरवेज़ हैं। तो उसके अंदर भी मेरी तमाम जितने भी बस ओनर्स हैं या बड़े रूट्स पे चलाते हैं बसेस, उनसे गुजारिश है कि ओवरलोडिंग नहीं है। और बसों की छतों पे जो भी कोई ओवरलोडिंग करेगा, सूसन हमारे पैसेंजर्स के ऊपर बिठाएगा, तो उसके खिलाफ हम कानून के तहत बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने पहले भी हम काफ़ी ज़्यादा हमारा रिसेंटली अटक में इस ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल चेकिंग, पैसेंजर चेकिंग, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के SOPs हैं उस पर पूरे पंजाब में टॉप किया और हमें फर्स्ट पोजीशन हमें उसमें मिली थी कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन, एक्सेल लोड मैनेजमेंट और स्पेशली जो है हमारी पैसेंजर्स की ओवरलोडिंग पे हम बड़ी सख्ती के साथ हम अमल दरामद कर रहे हैं। और आपके तवज्जुह से, मीडिया वाले भाइयों के तवज्जुह से ये मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि ये हमारे जितने भी बस ओनर्स हैं, तो जितने भी रूट्स हमारे अटक से गुजरते हैं, कि उनको हम सख्ती से ये वार्न करते हैं कि ओवरलोडिंग टॉलरेट नहीं होगी। जहाँ ह्यूमन सेफ्टी के एलिमेंट हो, जितने भी एक्सक्लूसिव बसों तक महदूद नहीं है, ये चिंची रिक्शाज हैं, ये मोटर साइकिल है। खूसन ईद इन त्योहारों के दिनों में लोग एक बाइक पे विद हेलमेट की वो पासदारी नहीं करते और अपनी 5-5, 6-6 लोगों को बिठाया होता है, उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन करेंगे और हम FIRs उनके ऊपर लॉन्च करेंगे अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई रियली एक्सटेंड माई अप्रिसिएशन और एंड प्रेज टू ऑल द सैनिटरी वर्कर्स, और मेरे जितने भी ये भाई हैं सैनिटरी वर्कर्स जो एक्चुअल जिन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया ईद के दिनों में। मंडियों में खूसन हमारी MCs के वर्कर्स ने बेहतरीन मंडियां लगाई। अटक शहर में आपने देखा है कि पहले इधर बहुत कंजेशन वाले एरिया में मंडियां लगती थी, हमने बाहर मंडियों का इंतज़ाम किया, पानी की बेहतरीन सहूलतें दी। और गोंदल मंडी में भी इसी तरह ही, डोमेल मंडी में भी। इसमें इंशाल्लाह हम आइंदा भी जो वज़ीर आला पंजाब साहबा का विजन है
उसके मुताबिक हम बेटर सर्विसेज और मैक्सिमम फैसिलिटेशन लोगों के डोर स्टेप पे हम मुहैया करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सैनिटेशन के हवाले से जो प्राइवेट कंपनी है सर, ये उनका जो यहाँ पर 3 जनवरी की छुट्टियों में ये काबिल तहसीन है सर। हम मैं अपने अगर फोर फादर्स कहते हैं तो सब जामे पाकिस्तान से कबल के यहाँ पर मुस्लिम है आउटर सिटी में। बड़ा मैंने कम अज़ कम सर अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंतजाम नहीं देखे उन्होंने, बल्कि जो हमारी जो पब्लिक है उसके साथ इंटरेक्शन होती है तो लोग हमें फीडबैक देते हैं, तो जितने लोग भी मिले हैं उन सब लोगों ने इनकी तारीफ़ की है। और मैं आज इसकी मतलब उसकी तारीफ़ करता हूँ कि ये 3 दिन इन्होंने जिस तरह से काम किया है, आलाइशें उठाई हैं, जगहों को साफ रखा है और विद इन वन का जो काशिफ साहब उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रहती है। जहाँ भी हम कोई ऐसा कोई पॉइंट आउट करते हैं तो फ़ौरन ये अपने वर्कर्स भेजते हैं, तो इनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ़ है इनकी ये कारकर्दगी। और ये डेफिनेटली ये आवाम ने देखी भी है, मैं इसको सारा थैंक यू वेरी मच जी। बेसिकली ये लोग काबिल तारीफ़ भी होते हैं। देखें इतनी सख्त गर्मी में 48-47 डिग्री से अबव टेम्परेचर में ये लोग काम करते हैं और स्ट्रोक भी हुए। मैंने एक हमारे सैनिटरी वर्कर को हमने उसकी इयादत भी की है। कैसी तबीयत है उनकी? उनको रेफ़र करवाएं जी, बिल्कुल उन्हें होली फैमिली में रेफ़र करवाएं। तो ये लोग भी हमारे भाई हैं और हम इनको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इनको सेफ्टी गियर भी दें और इनका ख्याल भी करें, इनकी मिनिमम वेजेस का भी ख्याल करें, इनकी टाइमिंग्स का भी ख्याल करें। आपने खुद भी देखा है कि हर जगह ये रूटीन में भी काम कर रहे होते हैं और इंशाल्लाह ये करते भी रहेंगे काम आगे। सर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ा काम है, सिलसिला हमारे जी बिल्कुल। ये हमारे जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ADCGs हैं, इन्होंने और पुलिस ऑफिशियल्स हमारे तकुत में देखा है, वो लोगों के पीछे भाग भाग के हम 1-1 मिनट की हमारे पास रिपोर्ट आती है। रेस्क्यू वाले और पुलिस वाले खुसूसन और मेरे रेवेन्यू ऑफिशियल्स जितने भी हैं वो बहुत हार्श एरिया है जियोग्राफिकली। अगर आप देखें जी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो लोग छोटे छोटे बच्चे, फैमिलीज, औरतें वो ब्रिज से डायरेक्ट, हमने काफ़ी रास्ते उनको ब्लॉक किए हुए थे लेकिन वो फिर भी कुछ और रास्तों से आ जाते थे, तो इन लोग ये प्रॉपरली फिर वहाँ जाते थे। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ एक हम रेस्क्यू स्टेशन भी डेवलप करें और जो कि उधर हमारी मुसलसल इन एरियाज़ में पेट्रोलिंग करते रहें। रिवर लाइन पेट्रोलिंग जो है वो इंशाल्लाह हम उसको, मैंने इनको कहा भी है कि प्रपोजल बना के लाएं जो रेस्क्यू वाले हैं और हम उनको इंश्योर करें सेफ्टी गियर्स और ये पेट्रोलिंग वाला जो नाम है। थैंक यू जी। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।